नमस्कार, एस्ट्रोसो चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी सितंबर माह के राशिफल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलवेज मूविंग, यानी कि हर ग्रह हमेशा चलता रहता है एक राशि से दूसरी राशि की ओर। बस सभी ग्रहों की स्पीड कुछ अलग अलग होती है। तो जब भी कोई एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि की ओर मूव करता है तो उसका हमसे एंगुलर डिस्टेंस बदल जाता है और सबकी स्पीड अलग अलग होने की वजह से सभी ग्रहों की आपसी इक्वेशन भी बदल जाती है और इसी वजह से उनका हम पर पड़ने वाला प्रभाव भी बदल जाता है। समझते हैं कि कैसे। शुरुआत करते हैं एरीज या मेष राशि से। राशि चक्र की प्रथम राशि है मेष राशि, जिसे एरीज साइन भी कहते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष क्योंकि मून ड्रिवन है तो यहाँ पर एरीज या मेष राशि से हमारा मतलब है कि जातक के जन्म के समय चंद्रमा एरीज या मेष राशि में उपस्थित है। यहाँ पर हम राशिफल की चर्चा करने के साथ साथ हम ग्रहों के आपसी तालमेल को भी समझेंगे कि जो हम आपको फलित बता रहे हैं वो इस तरह से हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, किस तरह की ग्रहों की ऊर्जा हमें मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। 1 सितंबर 2021 में मेष राशि वालों जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति है। फलित के द्वारा हम इसे समझते हैं। लग्नेश होकर मंगल पंचम भाव में स्थित है और वो स्वराशि के सूर्य के साथ कंजक्ट है और बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है। तो पंचम भाव से हम देखते हैं एजुकेशन। तो मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े हुए बच्चों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई एग्जाम है, कोई सरकारी पेपर है, आप उसमें एक्सेल करेंगे। प्लैनेट्स आपकी एजुकेशन को लेकर हेल्प कर रहे हैं। कोई भी सरकारी टेंडर है, कोई भी चीज़ जो एजुकेशन से या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है वो आपके लिए इस समय बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। पूर्व जन्म के कर्म भी हम यहाँ से देख सकते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। संतान पक्ष हम पंचम भाव से देखते हैं तो संतान पक्ष की उन्नति के लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा। यदि हम धन वैभव की बात करें तो हमारे धन भाव से चतुर्थ होने के कारण यानी धन का सुख हम पंचम भाव से देखते हैं। तो आप लग्जरी की चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं, आप प्रेम प्रसंगों पे खर्चा कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत की सुख सुविधा के सामान को एंजॉय करेंगे। यह टाइम ग्रहों की एनर्जी आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेगी। अब यदि हम बात करें सेहत की नज़र से तो रोगेश होकर बुध छठे भाव में रोग के भाव में स्थित है और राहु से पीड़ित है। तो ऐसे में बुध जो कि त्रिदोष यानी वात पित्त और कफ का बैलेंस आपका बिगड़ सकता है। आपको अपने पेट का ध्यान पहले से ज्यादा रखना होगा कि प्लैनेट्स इस तरह की एनर्जी दे रहे हैं, हम उन्हें समझें और उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल की चतुर्थ दृष्टि केतु पर आ रही है और केतु की दृष्टि पड़ रही है हमारे सुख भाव पर और शनि जो कि दुख का कारक है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है हमारे सुख भाव पर। इसका मतलब हमारा सुख भाव पीड़ित है। अष्टम भाव जो कि सडन हर्डल्स का भाव है, अचानक से मंगल और केतु का दृष्टि संबंध होने की वजह से कुछ समय के लिए एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो ड्राइविंग बहुत सोच समझ के करें, केयरफुली घर से बाहर निकलें तो अपना डबल चेक करें, प्रिकॉशंस लें। यदि हम व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से इन जातकों के लिए समझना चाहें तो शनिदेव आपके कर्म भाव में बैठे बहुत मेहनत करवाएंगे क्योंकि शनि का तो काम ही है मेहनत कराना। और लाभ भाव में बैठ गए बृहस्पति, इसका मतलब है कि आप बहुत मेहनत करेंगे और उस मेहनत के जो फ्रूट्स आपको मिलने थे वो कुछ डिले के साथ मिलेंगे। तो ये रहा हमारा टोटल इस मंथ का प्रेडिक्शन। पर जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रह तो हमेशा मूव कर रहे हैं, जैसे ही ग्रह चेंज होंगे ये इक्वेशन भी बदल जाएगा। सितंबर माह इसलिए भी खास है कि इस माह में बहुत से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 सितंबर को मंगल
कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ से शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे। अब ये पॉजिटिव क्या रहेगा, मंगल जो कि आपके रोग भाव में आ गए। मंगल कारक है इम्यूनिटी के, रोग प्रतिरोधक क्षमता के। तो एरीज वालों के लिए 6 तारीख के बाद उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको बहुत हेल्प करेंगे बीमारियों से लड़ने के लिए। वहीं पे शुक्र जो कि तुला राशि में चले गए, वहाँ के नैसर्गिक कारक हैं और लगन पे दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब कि लगन मेष राशि वाले जातक बहुत कंफर्ट की लाइफ, लग्जरी, कोजी जिंदगी उनके लिए वेलकम करने के लिए रेडी है। इसके साथ ही 14 सितंबर को बृहस्पति देव जो कि रेट्रो की स्थिति में है, वो वापस चलते चलते मकर राशि में एंटर करेंगे और बृहस्पति देव मकर राशि में आकर नीच की स्थिति में आ जाते हैं। और शनि देव जो कि राहु से पहले ही संबंध बना के बैठे हैं, तो कुछ भी इस तरह की बीमारियां जो कि जम से रिलेटेड हैं, वायरस से रिलेटेड हैं, वो इस समय फैल सकती हैं। और बृहस्पति देव जो कि अपनी नीच की राशि में अपनी कमजोर स्थिति में आ गए हैं, वो इन बीमारियों को बढ़ाने का काम कर देंगे। और कमजोर बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है। तो ऐसे में हमें अपने आप को, ये जो मौसमी बुखार है, वायरल फीवर है, जम से होने वाली हर चीज से अपने आप को बचा के रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अब यदि हम बात करें कि मेष राशि वालों को ध्यान क्या रखना है या उनके लिए टिप ऑफ द मंथ क्या है, तो सबसे बेस्ट मंथ के लिए यही टिप है कि आप अपने लगन को मजबूत करें, अपने साइन को मजबूत करें। क्योंकि यदि हम में वो सामर्थ्य है कि हम हर नेगेटिव प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं, तो फिर हमें किसी भी तरह की हर्डल, किसी भी तरह की परेशानी तंग ही नहीं करेगी। तो मेष राशि वाले जातक हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, यह उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। और बाकी राशियों का जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृषभ राशि या टॉरस साइन की। वृषभ राशि से हमारा मतलब है कि जातक के जन्म के समय चंद्रमा वृषभ राशि में उपस्थित है। तो अब समझते हैं कि आने वाला मंथ सितंबर वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये वृषभ राशि के जातकों पर 1 सितंबर के दिन की ग्रह स्थिति है। अब यदि हमें समझना हो कि उनके साथ ये पूरा महीना किस तरह की ग्रहों की ऊर्जा उन्हें मिल रही है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लगन से। यानी जो लग्नेश हैं वो गए पंचम भाव में, सबसे पॉजिटिव, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, लगन बहुत सुरक्षित हो गया। साथ में लग्नेश जो है वो पंचमेश बुध के साथ कंजक्शन में है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि त्रिकोण में दोनों शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं। और पंचम भाव से क्योंकि हम एजुकेशन देखते हैं, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। बुध क्योंकि एक एनर्जी का भी कारक है, बुध कारक है आपका मल्टीपल कामों का, एजुकेशन का, आपके बिजनेस का। तो जब बुध यहाँ पर खुद स्वराशि के पंचमेश होकर बैठे हैं, तो एक स्टूडेंट 2-3 क्षेत्रों में भी एक्सेल कर सकता है। वो अपनी डिग्री के साथ कोई डिप्लोमा भी हासिल कर सकता है। ये जो ग्रह स्थिति है उसकी एजुकेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। यदि हम देखें उनकी आर्थिक स्थिति को, तो दूसरे से चतुर्थ भाव होने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, दुरुस्त रहेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है, नए कामों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 2 शुभ प्लैनेट दूसरे से चतुर्थ होकर बैठे हुए हैं। अब यदि हमें बात करनी हो कि मंगल और सूर्य देव की, तो वो दोनों बैठे हैं आपके सुख भाव में। यानी यहाँ से हम आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं, आपका घर भी देखते हैं। तो यदि आप बहुत टाइम से घर लेने का सपना बना रहे हैं, तो ये समय आपको घर मिल सकता है। यदि कोई सरकारी टेंडर आपको भरना है जिसमें किसी तरह के फ्लैट या प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ जो जमीन जायदाद से लेके जुड़ी है, जिसमें सरकार भी आपकी हेल्प कर सकती है, तो इस समय आप इस क्षेत्र आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आपको ये टेंडर्स आराम से मिल सकते हैं। अब यदि हमें वैवाहिक जीवन के एंगल से समझना हो, तो लगन और सप्तम भाव दोनों ही राहु केतु अक्ष पर फंसे हुए हैं। लगन के ऊपर, लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि है और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि घरेलू जीवन में छोटी मोटी खटपट हो सकती है, हमें समझदारी से काम लेना होगा।
यदि हम सेहत की बात करें तो 1 सितंबर की स्थिति तो बहुत उत्तम है। रोगेश खुद अपने से 12 गए हुए हैं, बृहस्पति की दृष्टि है। कुल मिलाकर कोई बीमारी नहीं है, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि सभी ग्रह पलटते रहते हैं, मूविंग रहते हैं। तो ऐसे में जबकि हमारा रोगेश शुक्र जो कि 6 तारीख को तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 6 ही तारीख को मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाला रहेगा। उस स्थिति को यदि हम समझें तो रोगेश खुद अपने घर में आ गए, स्वराशि के हो गए। उनके ऊपर शनि जो कि दुख का कारक है, तकलीफों का कारक है, उनकी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति जो कि अष्टमेश भी हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में हमें अपनी हेल्थ को लेकर डबल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। शुक्र जो कि आपके जेनिटल अंगों का कारक है, सप्तम भाव जो कि बेल्ट और बिलो द बेल्ट एरिया में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नागौरी बिल्कुल ना करें, ध्यान दें, एहतियात बरतें, डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि कोई भी चीज़ बड़ी ना हो और हमें उससे पहले ही हेल्प मिल जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 14 सितंबर की जो स्थिति है उसमें बृहस्पति जो कि अभी बकरी की स्थिति में है, होते हुए आपके भाग्य भाव में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर शनि स्वराशि के पहले से ही स्थित है और बृहस्पति यहाँ पर आकर अपनी नीच की राशि में आ जाते हैं, राहु से दृष्ट है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वृषभ राशि के जातकों को अपने व्यापार से, व्यवसाय से, अपने अर्निंग माध्यमों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि भाग्य अभी डिले के साथ उनका साथ देने वाला है। यदि हम बात करें इनके उपायों की तो सबसे बेस्ट उपाय है अपने लगन को मजबूत करना, शुक्र देव। तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी कुछ चीज़ें जो आपकी क्षमता अनुसार बन सके, सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दही जो मंदिर में चरणामृत में यूज़ हो सकती है, रुई जो कि मंदिर में आप जोत जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपूर जो मंदिर में यूज़ हो सकता है, सफ़ेद फूल, इस तरह की कोई भी चीज़ें अपनी क्षमता अनुसार आप मंदिर में भेंट स्वरूप रख कर आएँ। और दूसरा एक बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है कि आप काली चिड़ियाओं को स्वतंत्रता दान दें। बहुत इजीली आपको चिड़िया की मार्केट्स में छोटी छोटी चिड़ियाएँ कैद में मिल जाती हैं। किसी को स्वतंत्रता दान दे के देखें, आपके भाग्य के सितारे चमक जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।